उसको पनिश किया जाए। अटैक! भारत में वास्को द गामा क्रूरता और बर्बरता के साथ ईसाई धर्म थोपना चाहता था। न्याय होगा। दुष्ट पुर्तगालियों को दंड देना मेरा धर्म है। इन पशुओं को अपनी पवित्र मिट्टी पर कदम रखने नहीं देंगे। चलाओ! आज मैं भारत के उस महान साम्राज्य के विषय में बात करने वाला हूं जिसके वैभव को देखकर यह लगता था कि वहां साक्षात देवी लक्ष्मी का वास हो। जिस साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि अद्वितीय थी, इस साम्राज्य को जीत अर्थात विजय का नगर भी कहा गया था। इसकी राजधानी को आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं और इस महान साम्राज्य का नाम था विजयनगर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को उनके सबसे अजीज गुलाम मलिक कफूर की तरफ से सलाम। कफूर विश्व इतिहास के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक था। उसका जन्म गुजरात के एक हिंदू परिवार में हुआ था और वो एक किन्नर था। उसे मुस्लिम सेनाओं ने पकड़कर गुलाम बना लिया था और बाद में उसे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद लिया था। आओ आओ मलिक कफूर आओ। तुम्हें देखकर ये खुशनुमा सा एहसास होता है बाखुदा। तुमने मंगोलों को हराया, रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा को जीतकर हमारे कदमों में रख दिया। इस बार अपने बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के लिए क्या तोहफा लेकर आए हो? दक्षिण की रियासतें, वहां की रियासतें सबसे ज्यादा अमीर हैं। वहां के मंदिर सोने और मोतियों से भरे हुए हैं। अब बस हमें देवगिरी लूटने का हुक्म दीजिए, फिर उन यादवों को कुचलकर हम आपको देवगिरी तोहफे में देना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और तो और, देवगिरी के बाद हम द्वारा समुद्र की तरफ बढ़ेंगे, हौसाल को लूटेंगे, उसके बाद काकतियों को, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो पांड्या बादशाह के दोनों बेटों के बीच लड़ाई बढ़ेगी और फिर आप देखिएगा उनमें से एक तो हमें मदुराई जरूर बुलाएगा। मदुराई पांड्यों की राजधानी और मंदिरों का शहर? जी हुजूर। तो ये बताओ कि कांचीपुरम, मदुराई और रामेश्वरम को कब लूटने जा रहे हो? वहां से हमारे लिए मोतियों का पहाड़ और वहां के मंदिरों का चमचमाता हुआ सोना जरूर लेके आना तोहफे में। और हाँ, उनको उनकी औकात जरूर दिखाना। मलिक कफूर की सेना तूफान के समान दक्खन की ओर बढ़ने लगी और उसकी सेना ने एक के बाद एक दक्षिणी राज्य को ध्वस्त कर दिया। उस समय दक्षिण भारत और श्रीलंका पर पांड्यन सम्राट मारावर्मा पांड्यन का शासन था। उनके दो बेटे थे, सुंदर पांड्यन और वीरा पांड्यन। जब पांड्यन सम्राट ने अपने अनौरस पुत्र वीरा पांड्यन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तब युवराज सुंदर पांड्यन क्रोधित हो उठे और उन्होंने पिता की हत्या कर दी। और इसके बाद मदुरई में गृहयुद्ध छिड़ गया। हुजूर,
मैं पंड्यन सम्राट सुंदर पंड्यन की ओर से आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। हमारे सम्राट चाहते हैं कि आप उनके शहर पर छापा मारकर उसे लूट लें। या खुदा, ये तो कयामत है। एक बादशाह ने गुलाम को अपना शहर लूटने का हुक्म भेजा है। हुजूर, उनके सौतेले भाई वीरा पंड्या ने राज सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर लिया, जिसके कारण हमारे महाराज को बहुत आघात लगा। इसलिए वे आपकी सहायता चाहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मदद करेंगे। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारे मालिक कफूर होने पर लानत है। ये भारत के सबसे पुराने राजवंशों में से एक पांड्यन राजवंश का अंत था। मलिक कफूर 10 मार्च 1311 को अपदस्थ युवराज सुंदर पांड्यन के निमंत्रण पर मदुराई की ओर प्रस्थान किया और इसी सुनहरे अवसर की प्रतीक्षा दिल्ली सल्तनत न जाने कब से कर रही थी। कांचीपुरम, रामेश्वरम और मदुरई जैसे प्राचीन और महान मंदिरों को भी सल्तनत ने लूट लिया। दक्षिण भारत का विनाश और मदुरई में खिलजी सल्तनत की स्थापना करने के बाद मलिक कफूर अपने साथ अपार धन और 2 योद्धा हक्का राया और बुक्का राया को गुलाम बनाकर दिल्ली ले गया। मूर्खा, अगर जहन्नुम नहीं चाहिए तो इस्लाम धर्म अपना लो। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, परंतु तुझ जैसे अधर्मी को ये बात कैसे समझ आएगी? तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरना स्वीकार है, परंतु अपना धर्म बदलना नहीं। अन्ना, मुक्ता मत कीजिए। अगर हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो इन कुकर्मियों के कर्मों का दंड कौन देगा? हम धर्म परिवर्तन के लिए तैयार हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद हक्का और बुक्का ने मलिक कफूर के अधीन अलाउद्दीन खिलजी की सेवा की। इस बीच दक्षिण में खिलजी सल्तनत के विरुद्ध प्रतिशोध बढ़ रहा था। महाराज, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा तमिलकम की ये प्राचीन भूमि इस्लामी शासन के अधीन हो जाएगी। कुल्लम के राजा रवि वर्मा कुलशेखरा मदुरई के अंतिम सम्राट मारा पांड्यन के दामाद थे और उनके जागीरदार भी थे। जब उनके ससुराल मदुरई में गृह युद्ध छिड़ गया, तब केरल के राजा ने स्वतंत्र होने की घोषणा की। मेरे दोनों बहनोइयों ने आपस में लड़कर प्राचीन पांड्य साम्राज्य के विनाश को आमंत्रण दिया है। अब हम मदुराई की ओर प्रस्थान करेंगे और सल्तनत को नष्ट कर चेरा साम्राज्य को पुनर्स्थापित करेंगे। तमिलकम के 3 साम्राज्य चेरा, चोला और पांड्यन ने प्राचीन तमिलकम पर सदियों तक न केवल शासन किया बल्कि समृद्धि भी पाई। कभी चोला शासक हुए तो कभी पांड्यन, परंतु इस बार बाहर से आए शत्रु इनका विनाश लेकर आए थे। उन्होंने इनके साम्राज्य और मंदिरों को नष्ट कर दिया था। चेरा राजा अपने ससुर पांडियन के जागीरदार थे। इस विकट परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने राज्य को वापस जीतने का निर्णय लिया। भगवान श्री पद्मनाभ के आशीर्वाद से हमने तमिलकम की भूमि से विदेशियों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। हमने मदुराई सल्तनत को नष्ट कर दिया। इन्हें अत्यधिक सफलता मिली, परंतु सफलता के चरम पर प्राकृतिक रूप से इनकी मृत्यु हो गई।
दक्षिण भारत में अशांति छा गई और सल्तनत एक बार फिर मदुरई वापस आ गई। दूसरी ओर मलिक कफूर के लिए भी परेशानी बढ़ चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो चुकी थी और मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे को सुल्तान बना दिया था और उसके नाम पर दिल्ली पर शासन करने का प्रयास कर रहा था। परंतु कुछ समय बाद मलिक कफूर की तुर्की सैनिकों ने हत्या कर दी और इसी अवसर का लाभ उठाकर हक्का और बुक्का दक्षिण की ओर भाग निकले। गुरुजी, हम हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं। पर तुम अपना धर्म क्यों बदलना चाहते हो? ईश्वर एक है, सभी धर्म एक हैं। बस तुम अपने धर्म का पालन सही ढंग से करो, फिर तुम उसी ईश्वर तक पहुंचोगे जो तुम्हारे हृदय में है। ठहरिए, हमें गुरु विद्यारायण शंकराचार्य जी से मिलना है। आप अंदर नहीं जा सकते। हमें उनसे मिलने दीजिए, हमारा उनसे मिलना बहुत आवश्यक है। नहीं, रुक जाओ। गुरुजी की अनुमति के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। भरोसा करो, हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते। गुरुजी, हम हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहते हैं। पर तुम अपना धर्म क्यों बदलना चाहते हो? ईश्वर एक है, सभी धर्म एक हैं। बस तुम अपने धर्म का पालन सही ढंग से करो, फिर तुम उसी ईश्वर तक पहुंचोगे जो तुम्हारे हृदय में है। उठो। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु यदि कोई बलपूर्वक आपसे आपका धर्म परिवर्तित करने पर विवश करे तो क्या आप उस धर्म का हृदय से पालन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि विवशता को हृदय कभी स्वीकार नहीं करता। वैसे किसने किया है ये घोर अपराध? मलिक कफूर ने। उस दुष्ट ने हमसे हमारा धर्म परिवर्तित कराया। हम वापस से अपना मूल धर्म अपनाना चाहते हैं। गुरुजी, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। विश्वास कीजिए, हम हिंदू ही जन्मे थे और हिंदू ही बनकर मरना चाहते हैं। मेरा नाम हक्का राया है और मेरे भाई का नाम बुक्का राया है। हम वापस हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन सभी हिंदुओं की मदद करना चाहते हैं जिन्हें उस मलिक कफूर ने धर्म बदलने पर विवश कर दिया है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब तुम लोग ऋषिगंधा जाओ, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है, जिसे लोग आज हम्पी के नाम से जानते हैं, जो हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। वहां जाकर एक नगर बसाओ, ऐसा नगर जहां लोग उसे धर्म की विजय की नगरी माने, और उसका नाम हो विजयनगर। सन 1336 तक हरिहरा और बुक्का ने कई युद्ध लड़े और दक्षिण भारत में इन मुस्लिम शासकों के वर्चस्व को समाप्त कर इन्होंने एक नई राजधानी की स्थापना की, जिसका नाम था विजयनगर। पहले हक्का और बाद में बुक्का विजयनगर के राजा बने। इन्होंने वराह को साम्राज्य के कुलदेवता के रूप में अपनाया। अगली 3.5 शताब्दियों तक विजयनगर अभूतपूर्व शक्ति और समृद्धि की ओर अग्रसर रहा। कई विदेशी यात्रियों ने यह दावा भी किया था कि विजयनगर उस समय विश्व का सबसे बड़ा समृद्ध शहर था और इसके राजा देवराया विश्व के सभी राजाओं में से सबसे अधिक धनी थे। जय जय देवराय, जय जय देवराय। महाराज को फारसी राजा के राजदूत अब्दुल रज्जाक सामरकंडी का प्रणाम। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं
कि मुझे इस विशाल विजयनगर जैसे साम्राज्य को देखने का मौका मिला। विजयनगर जैसा देश मैंने आज तक नहीं देखा पूरी दुनिया में। अब्दुल रज्जाक ने लिखा था कि विजयनगर की वास्तुकला भी अद्भुत थी। या खुदा, शहर है या जन्नत, हर जगह गुलाब के फूल बिक रहे हैं, जैसे गुलाब के बिना ये रह ही नहीं सकते। हर बिरादरी के व्यापारी, हर तरह का रोजगार, पर सब एक साथ, एक के बाद एक दुकानें जैसे कभी ना खत्म होने वाली कतार में खड़ी होकर खुशियां बांट रही हो। जौहरी खुलेआम मोती, माणिक, पन्ना और हीरे जवाहरात बेच रहे हैं, मानो ये कीमती रत्न नहीं बल्कि फल सब्जी हो। चाहे राजा के महल में तराशे हुए पत्थरों की चमक हो या हीरे मोतियों से रोशन यहां का बाजार, सच है ऐसा नजारा तो सिर्फ विजयनगर में ही मिल सकता है। विजयनगर साम्राज्य समय के साथ और भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बनता जा रहा था। 1500 के दशक में पुर्तगाली भारत पहुंच चुके थे और उस समय वे गोवा तक ही सीमित थे। इन पुर्तगालियों को विजयनगर की समृद्धि के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल रही थी। पुर्तगाली विजयनगर के वैभव से इतने आकर्षित हो गए थे कि सन 1520 में डोमिंगो पेस के नेतृत्व में पुर्तगाली व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेवराया के दरबार में पहुंच गया। विजयनगर सम्राट कृष्णदेवराय एक सफल सेनापति भी थे, जो युद्ध में अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया करते थे। और विजयनगर इस मनमोहक शहर की महिमा का वर्णन तो मैं ही करने ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पाठक सोचेंगे कि मैं विजयनगर की खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर लिख रहा हूँ और मेरे शब्दों पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस शहर का सौंदर्य अविश्वसनीय है। यूरोप का कोई भी शहर विजयनगर के वैभव की बराबरी नहीं कर सकता, पर मैं इतना जरूर लिखना चाहूंगा कि विजयनगर दुनिया का सबसे अधिक परिपूर्ण शहर है। कृष्णदेवराया एक विद्वान व्यक्ति होने के साथ साथ एक नाटककार, कवि और संगीतकार भी थे। वे अपने दरबार में संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल साहित्य को बहुत महत्व देते थे। महाराज कृष्णदेवराया ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और नाटक को पुनर्जीवित किया। अष्टदिग्गज या 8 महान कवि उनके दरबार को सुशोभित किया करते थे और तेनाली रामकृष्ण उनमें से एक थे। सन 1529 में कृष्णदेवराया की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य में उथल पुथल मच गई। कुछ वर्ष अत्यंत अशांति रही। फिर कृष्णदेवराया के दामाद आलिया रामा राय ने अच्युत राया के भतीजे सदाशिव राया को भावी राजा के रूप में राज सिंहासन पर स्थापित करने का निर्णय लिया और स्वयं राज प्रतिनिधि के रूप में सिंहासन पर विराजित हुए। हमें तुर्की से तोप और अरब से घोड़े मंगवाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने आसपास के सभी शत्रु सल्तनतों को नष्ट कर सकें। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। अब हमारा गोवा में रहना बहुत कठिन हो रहा है। पुर्तगालियों ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी है महाराज। विजयनगर की धन संपदा और उसके गौरवशाली मंदिरों और शहरों को देखकर
पुर्तगाली इसे हड़पने के लिए व्याकुल हो रहे थे। परंतु जब तक कृष्णदेवराय जीवित रहे तब तक ये पुर्तगाली विजयनगर का सामना करने का साहस बिल्कुल नहीं जुटा पाए। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात पुर्तगालियों ने विजयनगर के समृद्ध मंदिरों को लूटने की योजना बनाई और उनका पहला लक्ष्य था चेन्नई का मायलापुर मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर। सन 1542 में सम्राट अच्युतदेव राया की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य आंतरिक राजनैतिक मतभेदों से जूझ रहा था और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए वायसराय मार्टिन अफेंसो डिसूजा ने केनरा तट पर पुर्तगाली शक्ति का विस्तार करने का निर्णय लिया, क्योंकि पुर्तगालियों को लगा कि विजयनगर पर आक्रमण करने का इससे अच्छा अवसर उन्हें मिल ही नहीं सकता। सबसे पहले हम रानी अब्बाकर के राज्य उलाल पर कब्जा करेंगे, फिर रानी चेना भैरावी देवी के गुरसपा साम्राज्य पर। उसके बाद हम पूर्वी तट की ओर बढ़ेंगे। लेकिन सर, इनके साम्राज्य में विजयनगर की छत्र छाया है। विजयनगर साम्राज्य अपने मशहूर किले, युद्ध तकनीक और तोपखानों के लिए मशहूर है। इसलिए विजयनगर से टकराना आसान नहीं है सर, और मायलापुर पर भी हमला करना आसान नहीं, क्योंकि वहां वेल्लोर के किले में विजयनगर के सभी सैनिक तैनात हैं। मुझे तो लगता है हमला करने का ये सही मौका नहीं है सर। मौका किसी चाहिए ऑफिसर। मुझे तो इस मौके कर फायदा उठाना है जो विजयनगर में चल रही आपसी राजनीतिक लड़ाई लेकर आई है। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। अब हमारा गोवा में रहना बहुत कठिन हो रहा है। पुर्तगालियों ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी है महाराज। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, उन अत्याचारी पुर्तगालियों को दंड अवश्य दिया जाएगा। आलिया रामा राया ने शरणार्थियों को लगातार आश्वासन दिया कि वे हस्तक्षेप करेंगे। उस समय गोवा एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से आलिया रामा राया को अपने घुड़सवारों के लिए घोड़े मिलते थे और शत्रुओं से लड़ने के लिए वो घुड़सवार सेना पर निर्भर थे। आलिया रामा राया ने पुर्तगालियों को बीजापुर सुल्तान के विरुद्ध करने का प्रयास किया। सम्राट आलिया रामा राय का हम पूरे आदर के साथ यह भार अंक देना चाहते हैं। आप बस यह भार उन तक पहुंचा दीजिएगा और उनको कहिएगा बीजापुर के खिलाफ उनके युद्ध में हम उनके साथ हैं। जी जरूर। परंतु पुर्तगालियों ने उनके साथ विश्वासघात किया। सन 1551 के युद्ध में पुर्तगालियों ने अपनी घुड़सवार सेना को रोक लिया और आलिया रामा राया की सहायता नहीं की। आलिया रामा राया समझ गए कि पुर्तगालियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने नए बीजापुर सुल्तान अली आदिल शाह के साथ संधि की। सुल्तान, हमें पुर्तगालियों के विरुद्ध एकजुट होने की आवश्यकता है ताकि हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें। वो हमारे बीच के मतभेद को अस्त्र बनाकर हमारे ही विरुद्ध प्रयोग करना चाहते हैं। आप हमारी तरफ से बेफिक्र हैं और पुर्तगालियों को उनके किए की सजा दें। हमारा वादा है, हमारी तरफ से किसी भी तरह का खलल पैदा नहीं होगा। सन 1558 में पुर्तगालियों ने निर्दोष जनता पर आक्रमण करके आलिया रामा राया को उकसाने का प्रयास किया।
एक एक कर पकड़ लो। जो बात नहीं मैंने उनको गोली मार दो। तुम सब हमारा गुलाम हो। चलो सीधे धारा से। आलिया रामा राया इस आक्रमण का उत्तर दे सकते थे, परंतु वे इतने चतुर थे कि उन्हें समझ में आ गया था कि पुर्तगालियों द्वारा ये अकारण आक्रमण केवल और केवल एक छलावा था और पुर्तगालियों का लक्ष्य कुछ और ही था, इससे कहीं बड़ा और खतरनाक। Felicidades! Felicidades! हमारी सेना सबसे पहले माइलापुर जाएगी, फिर कांचीपुरम के मंदिरों को तोड़ेगी, उसके बाद तिरुपति मंदिर को लूटने के बाद ही हम चैन की सांस लेंगे। लेकिन विजयनगर चैन से नहीं बैठेगा सर। उनके मंदिरों को बर्बाद करेंगे। उससे पहले वो हमें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि हमारे मुकाबले वो बहुत अधिक ताकतवर है। तो हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। वो कैसे सर? बीजापुर सुल्तान अली आदिल शाह को विजयनगर के खिलाफ भड़काकर, ताकि बीजापुर और विजयनगर के बीच लड़ाई हो। ये दोनों एक दूसरे को बर्बाद करेंगे और हम इनके देश को। तो ये भड़काने का नेक काम शुरू कर देना चाहिए सर। शुरू हो चुका है ऑफिसर। हमारे लोगों ने मैंगलोर में लोगों को उकसाना शुरू कर दिया है। मजे की बात तो यह है कि आलिया रामा राय सोचेंगे कि हम केनरा तट पर हमला करने जा रहे हैं, पर हम उल्टी दिशा में हमला करेंगे, पूर्वी तट पर। विजयनगर की हार के नाम, तिरुपति और माइलापुर मंदिर की बर्बादी के नाम। शाबाश, बहुत अच्छे देवा। अब उन पुर्तगाली समुद्री लुटेरों को समझ में आएगा कि विजयनगर का सामना करना उतना ही कठिन है जितना समुद्र को मापना। खिलाड़ी डोडा संकाना नायक हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और गोवा की माटी से एक एक अत्याचारी पुर्तगाली को खदेड़ भगाना है। मैं वचन देता हूँ, मैं उस घमंडी गवर्नर जनरल को बेड़ियों में जकड़कर आपके समक्ष लाऊंगा। आलिया रामा राया ने पुर्तगालियों के विरुद्ध एक योजना बनाई और अपने सभी जागीरदार राजाओं को युद्ध की रणनीति तय करने के लिए अपने महल में बुलाया। खिलाड़ी डोडा संकाना नायक, आप 20,000 सैनिक, 1,000 घोड़े और 50 हाथियों के साथ हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और गोवा की माटी से एक एक अत्याचारी पुर्तगाली को खदेड़ भगाना। अवश्य महाराज, मैं वचन देता हूँ, मैं उस घमंडी गवर्नर जनरल को बेड़ियों में जकड़कर आपके समक्ष लाऊंगा। और उसके साथ साथ पुर्तगाली के जहाजों को भी रोकना होगा खिलाड़ी नायक। जी महाराज। और ध्यान रहे कि वो अपने सैनिकों या जहाजों को अपने लोगों की सहायता के लिए भेजने न पाए। और मायालापुर के निकट संथोम के पुर्तगाली क्षेत्र तक मुख्य सेना का नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। और बीजापुर सुल्तान? सुल्तान ने हमें वचन दिया है कि वो हमें किसी प्रकार से बाधित नहीं करेंगे। हर महादेव! हर महादेव! हर महादेव! एक और खिलाड़ी नायक के नेतृत्व में पुर्तगालियों पर गोवा में आक्रमण हुआ और दूसरी ओर आलिया रामा राय ने माइलापुर से आक्रमण किया। दोनों ओर से हुए इस आक्रमण ने पुर्तगालियों को पराजय का मुंह दिखाया। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। विजयनगर सम्राट के पास 1 लाख सैनिक है और हमारे पास केवल 3,000 और आप उनसे लड़ने की बातें कर रहे हैं। डरपोक की तरह मैदान छोड़कर भागने से तो अच्छा है कि शहीद हो जाए। हम अपने राजा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे।
मुझे एक भरोसा है अपने राजा पर। मैं गोवा से तोपों और सैनिकों से भरे हुए जहाज जरूर भेजेंगे। क्या आप इतना नहीं जानते कि गोवा बर्बाद हो चुका है? माइलापुर से हमारी सेना तिरुपति की ओर बढ़ रही है। अब हम कांचीपुरम के मंदिरों को तोड़ेंगे, माइलापुर के प्राचीन मंदिरों को बर्बाद कर देंगे। सर, विजयनगर की सेना संथोम तक पहुंच चुकी है। तुमने संघर्ष तो अच्छा किया, पर यदि मंशा सही न हो तो संघर्ष व्यर्थ जाता। इससे पहले कि हमारे 20,000 सैनिक तुम्हारी मंशा और तुम्हें मिट्टी में मिला दें, आत्मसमर्पण कर लो। हमारे पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। महाराज, आपके सम्मान में हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। $4,000 क्रूसेडर्स, और हम वादा करते हैं कि राष्ट्र या धर्म के नाम पर हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, और हमसे जो भी गलती हुई है हमें माफ कर दीजिए। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिसे क्षमा करना अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है, परंतु फिर भी मैं आपको क्षमा कर सकता हूं। पर उस क्षति और व्यय का क्या जो आप लोगों ने अत्याचार करने के कारण हमने अपने सैनिकों को स्थानांतरित करने में किया है? हम सारे शर्तों की पूर्ति करेंगे महाराज। ये 4,000 क्रूसोडोज की राशि से तो हमारे घोड़े के नाल भी नहीं आएगी। तो आप ही बताइए महाराज, हमें कितने का भुगतान करना पड़ेगा? सोने के 1,00,000 पगोडास। आप चौंक क्यों गए? आप सबने हमें जितना लूटा है ये तो इसका एक अंश भी नहीं है। यकीन मानिए महाराज, जो भी लूटा था उससे हमारे रईसों और नेताओं ने छीनकर आपस में बांट लिया। हम तो आम व्यापारी हैं, हम तो केवल 50,000 क्रूसेडर्स का ही भुगतान कर पाएंगे, और बाकी की रकम हम 6 महीने में चुका देंगे। ठीक है, हम आपको क्षमा करते हैं और आदेश देते हैं कि आपने हमारी आम जनता से जो कुछ भी लूटा है उसे शीघ्र वापस लौटा दिया जाए। जी महाराज। मार डालो इसे। अगर आदिल शाह आ जाएंगे तो वो इसे मारने नहीं देंगे, क्योंकि वो इस बूढ़े राजा को अपना वालिद मानते हैं। इसलिए बिना वक्त गवाए इसका सर कलम कर दो।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज। हमने आपको यहाँ व्यापार करने की अनुमति दी और आप हमारे ही लोगों पर अत्याचार करने लगे। हमने आपको शरण देकर मानवता का धर्म निभाया और आप हमारे ही मंदिरों को नष्ट करने लगे। हम ये गलती कभी नहीं दोहराएंगे महाराज, और हम मुआवजा भी देने के लिए तैयार हैं महाराज। बस एक बार माफ कर दीजिए। सन 1565 तक पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य के किसी भी जागीरदार के विरुद्ध आक्रमण नहीं किया। हमने आदिल शाह, निजाम शाह और उनके साथियों को मार गिरा। विजयनगर एक बार फिर से विजय हो गया है। हमारा विजयनगर वो अपराजित साम्राज्य है जो 300 वर्षों में कोई भी युद्ध नहीं हारा। हर हर महादेव। इस समय आलिया रामा राय को लगा कि वे तालीकोटा के युद्ध में जीत चुके हैं, क्योंकि गिलानी भाइयों ने उन्हें गलत सूचना दी थी कि उन्होंने निजाम शाह को मार गिराया है, जबकि सच्चाई ये थी कि गिलानी भाई आलिया रामा राय के साथ विश्वासघात कर निजाम शाह से जा मिले थे। विश्वासघात, ये विश्वासघात है, परंतु हम हार मारने वाले नहीं हैं। हमें मृत्यु का कोई भय नहीं है। जाओ, जाकर उस धूर्त आदिल शाह और निजाम शाह का सर काटकर हमारे समक्ष लाओ और गिलानी भाइयों को भी घसीट कर हमारे पास लाओ। जाओ। हमें कुछ करना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या मुझे तांबे के सिक्के मिल सकते हैं? तुम्हें इस वक्त सिक्कों की पड़ी है? हाँ, क्योंकि ये सिक्के ही हमें फतेह दिला सकते हैं। और मुझे कुछ 1000 सिक्के चाहिए। इस प्रकार कहां भाग रहे हो? मत भागो। युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर भागने से तो अच्छा है कि लड़ते लड़ते मर जाना। मुझे देखो, मैं 90 वर्ष का हूं, हजारों युद्ध लड़े हैं मैंने, लेकिन कभी भी युद्ध के मैदान से नहीं भागा। मृत्यु से मत डरो, मृत्यु तो निश्चित है, फिर भयभीत क्यों हो रहे हो? क्यों? महाराज, यहां से चलिए। नहीं गणपत राय, जब तक हम ये युद्ध जीत नहीं जाते, ये मैदान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। महाराज, ऐसा ना करें, मैं आपसे विनती करता हूं महाराज। कृपया एक घोड़ा ले लें, ताकि आवश्यकता पड़े तो हम यहां से भाग सके। आपका जीवन बहुमूल्य है महाराज। जीवन तभी बहुमूल्य होता है जब उसमें कारता का कोई दाग न लगे। हमारे लिए
सम्मान से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं दलपत राय। ताज किरातुल मुलुक नामक पुस्तक में रफीउद्दीन शियाराजी ने आलिया रामा राय के अंतिम क्षणों का वर्णन किया है। रफीउद्दीन शियाराजी इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। रूमी खान एक हाथी पर सवार होकर आलिया रामा राया की ओर बढ़ा और उस हाथी ने अपनी सूंड से आलिया रामा राया की पालकी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने पैर से रामा राया के पैर को कुचल दिया। दलपत राया ने आलिया रामा राया को बचाने का पूरा प्रयास किया, परंतु रूमी खान ने दलपत राया को भी मार गिराया। मार डालो इसे। अगर आदिल शाह आ जाएंगे तो वो इसे मारने नहीं देंगे, क्योंकि वो इस बूढ़े राजा को अपना वालिद मानते हैं। इसलिए बिना वक्त गवाए इसका सर कलम कर दो। सुल्तानों की सेना ने विजयनगर जैसे महान राज्य को जलाकर खाक कर दिया। ये सुंदर समृद्ध नगर 6 महीने तक जलता रहा। वे अद्भुत मंदिर नष्ट हो चुके थे। वो मनमोहक बाजार ध्वस्त हो चुका था। हजारों लोग मर चुके थे। अगले 1 वर्ष के लिए रामा राया के सिर को नगर के प्रवेश द्वार के सामने प्रदर्शित किया गया और अब पुर्तगाली भी अपने पुराने और गलत रास्ते पर वापस आ चुके थे। इस प्रकार विजयनगर जैसे महान हिंदू साम्राज्य का अंत हुआ था। तालिकोटा के इस युद्ध ने इस गौरवशाली हिंदू साम्राज्य के वैभवपूर्ण 300 वर्षों के इतिहास को समाप्त कर दिया था। भारत की कला और संस्कृति में विजयनगर की अद्वितीय छवि की झलक हमें आज भी दिखाई देती है। भारत के इस महान विजयनगर साम्राज्य को शत शत नमन। शपथ लेती हूँ अम्मा, आपका स्वप्न मैं पूर्ण करूंगी। मैं उल्लाल को कभी भी पुर्तगालियों के अधीन नहीं होने दूंगी। आप बस ऑर्डर दीजिए, मैं पूरे उल्लाल को तोप से उड़ा दूंगा। उल्लाल की रानी हूँ मैं वही करूंगी जो मेरी प्रजा की हित में होगा। उल्लाल को बर्बाद कर उस एरोगेंट क्वीन का घमंड है। अब इन्हें घसीट कर वायसराय के पास ले जाऊंगा। स्वराज प्रायोजक अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, फिनोलेक्स पाइप्स,
एक बार लगवाइए और हमारा नाम भूल जाइए। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। दंत कांति सेंसिटिव 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित, पावर्ड बाय रियल मैन डियो का जिद्दी परफ्यूम इन एसोसिएशन विद IME गाजियाबाद NCR। 27 years of excellence in higher education। सुहाना मसाले, बनाए पनीर मजेदार। नमस्कार दर्शकों, अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज, भारत की स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का आज का एपिसोड। और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, जामोरिन राजाओं द्वारा किस राज्य पर शासन किया गया था, और इसका सही उत्तर है कोझिकोड। हमारा दूसरा सवाल था, यूरोपीय देश भारत से किस मसाले का व्यापार करना चाहते थे, और इसका सही उत्तर है काली मिर्च। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था कि चेरामन क्या है, जिसका सही उत्तर है तलवार। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया, और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है, उनके नाम हैं, दिल्ली से हैं हर्षित चतुर्वेदी। हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से पंकज कुमार गुप्ता। हमारे तीसरे विजेता हैं राजस्थान से अशोक कुमार बाटर। हमारे अगले विजेता का नाम है महाराष्ट्र से मिलिंद पाटिल। कर्नाटक से हैं कार्तिक HP। गुजरात से हैं सुनीता बेन जयंतीबाई सोलंकी, और असम से हैं अंश गंगवार। हमारे अगले विजेता हैं हरियाणा से दैविक सक्सेना। मध्य प्रदेश से हैं हीरालाल लोधी, और हमारे अंतिम विजेता हैं मणिपुर से अरवा भाई खांजीवाला। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई, और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की तरफ। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या है? इसके 4 विकल्प हैं। A पाटलिपुत्र, B कालीकट, C चेरापूंजी, और D हम्पी। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। A गुजरात, B ओडिशा, C मदुरई, और D उज्जैन। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, कवि तेनाली रामा किस राजा के दरबार में थे? इसके 4 विकल्प हैं। A विक्रम देव राया, B जीवा पांड्यन, C कृष्णदेव राया, और D मारावर्मा पांड्यन। और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है, तो आप इन सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in के लिंक पर जाएं, या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, और ये आपको mygov.in के लिंक पर ले जाएगा। स्वराज क्विज का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से प्रत्येक सप्ताह 10 भाग्यशाली विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा, और उनके नाम अगले हफ्ते के एपिसोड के प्रसारण के बाद दूरदर्शन नेशनल की स्क्रीन पर घोषित किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हर स्वराज क्विज के प्रतिभागी को उनकी भागीदारी के लिए ई प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। तो अब इंतजार किस बात का? स्वराज क्विज में भाग लें और पाए मौका दूरदर्शन के ई प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का।
और अपना नाम पूरे भारतवर्ष में दूरदर्शन की स्क्रीन पर घोषित होते हुए देखने का। हमारी अगली मुलाकात तक देखते रहिए दूरदर्शन नेशनल। नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।